हेलो एवरीवन। एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम वर्तनी शुद्ध के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने वर्णमाला और विराम चिन्ह के प्रश्नों को किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्ययन। अध्ययन ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न वीडियो 2018 में पूछा गया था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें भी शुद्ध वर्तनी पूछा है तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तरदायी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरदायी में ई नहीं होता है, या होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 46। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नहीं होता, ई की छोटी की मात्रा नहीं होती, बड़ी की मात्रा होती है ला पे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 46। अगला, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्ज्वलन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक उज्ज्वलन एक उज्ज्वल, दोनों में आधा जा होता है, पूरा जा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध यानी गलत कौन सा है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रामाणिक। ऑप्शन डी, प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। ये प्रा पे जो है आ की मात्रा होती है, प्रामाणिक होता है, ठीक है, ऑप्शन डी। बाकी प्रादेशिक सही लिखा है, माधुर्य भी सही लिखा है, व्याप्त भी सही लिखा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्भर। ऑप्शन डी। चिन्ह की बात करें तो चिन्ह जो है कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, कृपया, कृपया नहीं होता, कृपया होता है, पूरा पा होता है। दवाइयां में जो है बड़ी ई नहीं होती है, छोटी ई होती है, ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सही वर्तनी वाला शब्द है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा शुश्रूषा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अब बात करें सुहृद की। सुहृद, इसमें जो है छोटी उपमात्रा होगा, ठीक है। स्पर्धा में आपका जो है छोटा सा का आधा सा होता है स्पर्धा। ससीम में ये जो है छोटा सा होता है ससीम। नेक्स्ट, अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध यानी गलत कौन सा है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा संकट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संकट इस प्रकार का लिखा जाता है, ठीक है। अनसुईया की बात करें तो अनसुईया जो है सही लिखा है, एनक भी सही लिखा है और संशय भी सही लिखा है। ये आपका संकट गलत लिखा था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तनी शुद्ध से बहुत प्रश्न बनते हैं तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा मुमूर्षु। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ये सही लिखा है। बाकी परीक्षा जो है, इसमें परीक्षा कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार का लिखा जाता है, बड़ी ई की मात्रा होता है रा पे, परीक्षा, परीक्षा नहीं होता है, परीक्षा होता है। बाकी ये सही है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 से 13। प्रत्येक प्रश्न वाक्य में एक अधोरेखांकित शब्द है, उसके नीचे लिखे शब्दों में से 3 अशुद्ध रूप से लिखे गए हैं। चौथे शुद्ध रूप में लिखे शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध रूप पूछा, ठीक है। उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। कवित्री, ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवयत्री होता है, ऑप्शन डी। ये अक्सर एग्जाम पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखिएगा, कवयत्री लिखा जाता है इस प्रकार का, ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली, तो इसका क्या हो जाएगा? शुद्ध। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा श्रुति नहीं होता, श्रुत लिप होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित व्यक्ति है, तो इसमें जो है बड़ा ऊ नहीं होगा, छोटा ऊ होगा। ऑप्शन ए, छोटा ऊ की मात्रा होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध कौन सा है इसमें? तो ऑप्शन सी, बड़ा सा।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्तनी का महत्वपूर्ण नियम है सा जैसा आदि स्वरूप वाचकों के पूर्व योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम सा, राम जैसा, अतः सी जो है सही है। शेष विकल्प की बात करें तो गंगा जल में जो है ये योजक चिन्ह नहीं लगेगा, ऐसा लिखा जाएगा गंगा जल, बेबुनियाद और चौपाया, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो योजक चिन्ह का प्रयोग इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी चुनिए। शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सा है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शमशान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान ना प्राप्त कर सका, नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। अध्ययन, ये पहले प्रश्न में हम पढ़ चुके हैं, तो अध्ययन कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन सी इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अध्ययन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी वाला सही कौन सा लिखा है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद, ये सही लिखा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर। सर्वोत्तम की बात करें तो सर्वोत्तम ऐसा लिखा जाता है, और सांसारिक में सांसारिक होता है, आ की मात्रा होता है, ठीक है, तथा कीर्ति में ये आपका छोटी ई की मात्रा होता है, कीर्ति में। अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध के लिए एक विकल्प चुनिए। विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि वह उसकी अपनी रचना नहीं थी, तो विश्लेषण कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्लेषण ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सही वर्तनी है शुद्ध कौन सा है इसमें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, षष्टम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द है इसमें से शुद्ध कौन सा है तो ऑप्शन डी, उपर्युक्त तो शुद्ध है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है, और अहल्या अहल्या होता है, और अंतर्धान जो है कुछ इस प्रकार का लिखा जाता है, अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 20 से 24 निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सही वर्तनी कौन सा है तो ऑप्शन बी, पृथ्वी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौतूहल 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 इसमें कौन सा सही है तो इसमें ऑप्शन बी, कौतूहल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, बाकी गलत दिया है, कौतूहल ये सही है। अगला प्रश्न है, रासायनिक में देखना है तो रासायनिक कैसे लिखा है, रासायनिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी गलत लिखा है इसमें। अगला प्रश्न है, अष्ट, इसमें ये सही है, ऑप्शन डी, अष्ट ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑप्शन डी होगा इसमें त्रिदोष, ये भी आपका सही, त्रिदोष। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी त्रिदोष गलत लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है तो ऑप्शन बी, घनिष्ठ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घनिष्ठ में जो है ना पे छोटी ई की मात्रा होता है। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध जो है कौन सा इसमें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, औद्योगिक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आपका सही है, ऑप्शन ए। शुद्ध शब्द चुनिए। अगला है रामायण, सभी को पता होगा रामायण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये एलडीए परीक्षा 2015 में प्रश्न बना है, सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं ये। शुद्ध वर्तनी चुनिए। शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सा है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊपर लिखित। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ऊपर लिखित ये करेक्ट है, बाकी ऊपर लिखित गलत है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है तो ऑप्शन ए, प्रतिनिधि। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब पे जो है छोटी ई की मात्रा होगी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। मोटे छपे इसमें अत्यधिक दिया है, व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है। अत्यधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, आ की मात्रा नहीं होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। शुद्ध कौन सा है अभी हमने पढ़ा, इसके बारे में देखिए रिपीट हुआ है, तो कवयित्री होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कवयित्री। ऑप्शन बी। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। कौन सा शुद्ध है तो विदुषी। विदुषी ऐसा लिखा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी शब्द का चयन करें। सही कौन सा है तो श्रृंगार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रृंगार सही लिखा है। बाकी अगर हम
अवनति की बात करें तो अवनति होता है। मुश्किल कुछ इस प्रकार का लिखा जाता है, आधा सा होता है इसमें। मातृभूमि नहीं होता, मातृभूमि होता है। अगला शुद्ध वर्तनी का चयन करें। देखिए फिर वही प्रश्न आ गया, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो कवयित्री, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी चुनिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। आशीर्वाद, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आशीर्वाद। अगला शुद्ध शब्द छाटिए, शुद्ध इसमें कौन सा है? तो अभ्यस्त, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभ्यस्त। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च उच्च श्रृंखलता, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। महात्म्य नहीं होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का लिखा जाएगा महात्म्य, ऑप्शन बी। अगला शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सा है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अंत्याक्षरी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूजनीय की बात करें तो पूजनीय होता है, तदोपरांत तदुपरांत होता, वो की मात्रा होता है, और कवियत्री नहीं होता, कवियत्री होता है। अगला वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। स्वतंत्र, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है इसमें? धोबिन में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, धोबिन, ऑप्शन ए, धोबिन ऐसे लिखा जाएगा, छोटी मात्रा वहां पे होगा। अगला शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्त, ये भी इंपॉर्टेंट है। शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो भागीरथी, भागीरथी नहीं, भा पे आ की मात्रा, भागीरथी होता है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी, तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विरहिणी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें भी शुद्ध देखना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आनुषंगिक, ऑप्शन सी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन सी, परीक्षा सही है, बाकी जो है परीक्षा गलत दिया है, ये आपका सही होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुग्रहित, अनुग्रहित होता है, ऑप्शन बी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द तो नरक होता है, नरक नहीं होता, नरक, ऑप्शन सॉरी नरक नहीं होता है, नरक होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नरक, ऑप्शन ए, नरक नहीं होता, ध्यान रखिएगा, नरक होता है। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध कौन सा है? तो टिप्पणी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टिप्पणी। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध यानी गलत किसका लिखा है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भुक्खड़, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भुक्खड़ कैसे लिखा जाता है? तो भुक्खड़ नहीं होता है, भुक्कड़ होता है, का होता है, इसमें का आधा का होता है, खा नहीं होता, का होता है, ठीक है। हम बोलने की तो खा उच्चारण करते हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार का लिखा जाता है, उसमें का होता है, भुक्खड़। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, बाकी जो है सही लिखा हुआ है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, यानी गलत किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये गलत लिखा है। छिंद्रान्वेषी जो है ये गलत लिखा है, ऑप्शन बी। निरुनासिक, गत्यार्थ और अंत चेतना तीनों शुद्ध है, छिद्रान्वेषी अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? छिद्रान्वेषी होगा। ये आपका जो है खटकोड़ वाला सा होगा, इसमें बड़ी मात्रा, बड़ा सा नहीं होगा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यह प्रश्न आ चुका है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुश्रूषा, ऑप्शन ए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ईर्ष्या कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन डी, ईर्ष्या, ऑप्शन डी, बड़ी की मात्रा होता है। अला निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? देखिए प्रश्न आ गया, ये ऑप्शन सी, उज्ज्वल, ने ये गलत है। उज्ज्वल में आपका दोनों आधा जो है ये आपका आधा होता है, उज्ज्वल होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका गलत लिखा है, बाकी उल्लंघन सही है, मनोरथ सही है, वात्सल सही है। अला शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दुर्निवार, दुर्निवार आपका ये सही है, बाकी दुर्निवार जो दिया है गलत है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है
ऊंटों का डैश जा रहा है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शुद्ध शब्द से कीजिए। ऊंटों का डैश जा रहा, ऊंटों का क्या होता है? काफिला होता है। ऑप्शन सी, कारवां नहीं होता, जत्था नहीं होता, बेड़ा, काफिला होता है ऊंटों का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? कौन सा शुद्ध है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वार का जो है आपका सही लिखा है, आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है। और अहिल्या में जो है अहिल्या होता है। नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो ऑप्शन ए सन्यासी सही लिखा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें अनुग्रहित की, तो अनुग्रहित होता है और री होता है नीचे, रा नहीं होता, री की मात्रा होती है। अकाल नहीं होता, अकाल होता है। आजीविका नहीं होता है, आजीविका होता है। ठीक है, आजीविका, यहाँ पे आजीविका लिखा है, एक मात्रा होगा, आजीविका। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध कौन सा है? तो ऑप्शन बी अंत्याक्षरी। देखिए अंत्याक्षरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। अंत्याक्षरी होगा, कवयत्री हो गया, उज्जवल हो गया, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? इसमें शुद्ध कौन सा है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वांग्मय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से वर्तनी की दृश्य से शुद्ध है, शुद्ध कौन सा है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्धान। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो है सिस्टम जो दिया है यहाँ पे, ये हलंत ठा पे नहीं होगा, मा पे होगा। ठीक है, शास्त्र की बात करें तो कुछ इस प्रकार का लिखा जाएगा, और अनुषंगिक की बात करें तो कुछ इस प्रकार का लिखा जाएगा, अनुषंगिक। अला इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, वर्तनी कौन किसकी अशुद्ध है, यानी गलत कौन सा है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राहुल संकृत्यायन। राहुल संकृत्यायन इस प्रकार का लिखा जाएगा। ठीक है, ये सही होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध यानी गलत कौन सा है? तो ऑप्शन का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जागृत नहीं होता है। दिए गए में जागृत का शुद्ध रूप जागृत होता है, जागृत होता है इसका शुद्ध रूप। ठीक है, अन्य विकल्प अगर बात करें, अधीन, भागीरथी और अनुग्रहित जो है ये आपका शुद्ध है। अगला, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो ऑप्शन सी ज्योत्सना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योत्सना बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ऑप्शन सी। इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिरण्यकश्यप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसा लिखा जाता है हिरण्यकश्यप। ऑप्शन ए, कश्यप नहीं होता है, कश्यप होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला इनमें से अशुद्ध वर्तनी शब्द है, अशुद्ध कौन सा है? ऑप्शन डी सन्यासी। सभी को पता है सन्यासी कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, ऊपर भी सन्यासी होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, वर्तनी के दृश्य से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है, शुद्ध कौन सा है? तो वंदना सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्प के आधार पर वर्तनी के दृश्य से शुद्ध शब्द वंदना होगा, ना कि वंदना, वंदना ना कि वंदना। बाकी गलत दिया है, वंदना ये होगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध पूछ रहा है किसकी वर्तनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शुश्रुवा। हमने कई बार पढ़ा इसको, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका गलत है, उसकी जगह पर क्या होगा? बड़ा सा होगा, छोटा सा नहीं होगा, बड़ा सा होगा। अगला, निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। अशुद्ध यानी गलत कौन सा है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रृंगार। श्रृंगार में देखिए ये जो स्रा है ऐसे लिख होगा स्रा, ठीक है, ये आपका शुद्ध है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये। निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, शुद्ध कौन सा है? तो ऑप्शन डी उपर्युक्त जो है सब आपका सही है, उपरोक्त गलत होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है वर्तनी के दृष्टि से? तो ऑप्शन सी अध्ययन, पहले प्रश्न पढ़ चुके हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, अध्ययन होता है। और हम बात करें अधिकार की, तो अधिकार इसलिए कर लिखा जाता है, अधिकार बड़ी मात्रा नहीं होती, छोटी मात्रा होता है। अनुसरण में आपका छोटा सा होता है, अध्ययन ठीक है। और आगामी में आगामी नहीं होता, आगामी होता है, बड़ा आ होता है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा? अशुद्ध यानी गलत कौन सा है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। ठीक है, ऐतिहासिक। बाकी जो सही लिखा है ऐतिहासिक गलत लिखा है।
इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से किसका शब्द जो है, जिससे शुद्ध पूछा, सॉरी शुद्ध पूछा, कौन सा सही है? आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा, ऑप्शन सी। ये भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, टीजीटी 2001 में पूछा गया है ये। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध यानी गलत कौन सा है? तो ऑप्शन सी। देखिए ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन सी। तो ये कैसे लिखा जाता है? कवयित्री होता है, वह पे एक मात्रा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी वर्तनी ठीक है? कौन सी वर्तनी यानी सही है? तो आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रचयिता, ऑप्शन सी, रचयिता, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द इसमें पूछ रहा है, तो कौन सा है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूजनी जो है आपका सही है, पूजनी, पूजनी नहीं होता, पूजनी होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिजीविषा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तनी शुद्ध से परीक्षा में 2-3 प्रश्न तो जरूर बनते हैं, यूपी पुलिस में खास करके। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परिपार्श्विक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये शुद्ध है, बाकी उज्जवल गलत लिखा है, इसमें आपका क्या होगा? दोनों जवाब का आधा होता है। बाकी ज्योत्सना जो है कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, ज्योत्सना। पूजनी आपका ये पूजनी नहीं होता, पूजनीय होता है, पीछे ही हमने पढ़ा था। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चयन करें। शुद्ध कौन सा है? तो ऑप्शन बी, संन्यास, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ये गलत, सही है आपका, ऑप्शन सी। बाकी जो दिए हैं आपके गलत दिए हैं। अलावा इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से ये आपका सही है, उज्ज्वल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उज्ज्वल। अलौकिक का शुद्ध शब्द है, अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आ नहीं होता, अलौकिक होता है, छोटा आ होगा, बड़ा आ नहीं, ऑप्शन सी। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी है? तो ऑप्शन सी, कुमुदनी, कुमुदनी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला है, अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अहेतुकी होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द जो है इसमें शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी। दिए गए विकल्पों में यानी शब्द जो है इसकी वर्तनी शुद्ध है। बाकी वाल्मीकि नहीं होता, वाल्मीकि होता है। उज्ज्वल में दोनों जा आपका आधा होगा, और द्वंद में, द्वंद कैसे लिखा जाएगा? तो ऐसे लिखा जाएगा, द्वंद, दोनों दापे वाह होगा। अल्लाह वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध यानी गलत कौन सा है? तो यानी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अभी हमने पीछे पढ़ा, यानी पे आपका बड़ी एक मात्रा होती है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो उज्ज्वल, ऑप्शन ए। देखिए ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ ये, और कवियत्री वाला प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो दर्पण, दर्पण कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अशुद्ध वर्तनी, तो अनुगृह, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करें। शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो श्रवण जैसे लिखा जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रवण। शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए, तदात्म, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? तो आपका ऑप्शन ए, अधिशासी, अधिशासी ऐसा लिखा जाएगा, बड़ा सा नहीं होगा, छोटा सा होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ये प्रश्न आ चुका है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्योत्सना, ऑप्शन बी। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ये भी आपका आ चुका है प्रश्न, सन्यासी सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? तो हतोत्साहित जो है आपका सही है, हतोत्साहित, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में शुद्ध कौन सा है? तो प्रदर्शनी कैसे लिखा जाता है? तो ऑप्शन बी, प्रदर्शनी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तनी शुद्धि के लिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही अच्छा आपके लिए। इससे जब प्रैक्टिस करेंगे तो उससे ही आपको जो है सारे प्रश्न सही होंगे। अगला शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध कौन सा है? तो मानवीकरण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मानवीकरण ये आपका शुद्ध है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये प्रश्न आ चुका है,
उच्छृंखल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सादृश्य नहीं होता, सदृश होता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित की सही वर्तनी होगी, सही कौन सा, ये भी प्रश्न आ चुका है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आनुषंगिक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, तो आप लोग जो है जितना ज्यादा प्रश्न करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, यही सही का चयन करें, तो ऑप्शन डी इसका राइट, 36 ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 36 होता है, 36 नहीं होता, 36 बड़ी मात्रा, ऑप्शन डी। एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, यही सही का चयन करें, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर लिखित होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ऊपर लिखित। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सा है, तो प्राग ऐतिहासिक होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी प्राग ऐतिहासिक। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, गलत किसकी है, तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है, ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही दिया है। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध कौन सा है, यानी गलत कौन सा है, तो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भास्कर, भास्कर जो है आपका ये क्या दिया है, गलत दिया है। भास्कर में जो है ये खटकोण वाला आदसा नहीं होगा, ये छोटा सा का आदसा होगा, भास्कर इस प्रकार का लिखा जाता है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है, वर्तनी शुद्ध क्या है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकांड तांडव, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो, ये आपका जो है शुद्ध है, बाकी जो है सारे गलत दिए हैं। अधीन नहीं होता, अधीन होता है, यहाँ पे आक मात्रा नहीं होता है। अकस्मात नहीं होता, अकस्मात होता है, आक मात्रा यहाँ भी नहीं होगा। आकंठ, आकंठ नहीं होता, ये कंठ जो है ऊपर लगा, मतलब ये बिंदी जो होता है कंठ ऊपर होता है। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है, वर्तनी किसकी शुद्ध है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निरपराधनी, ऑप्शन डी ये आपका सही है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करेंगे तो अभ्यांतरिक नहीं होती है तो अभ्यांतर होता है, अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है, मात्रा नहीं होता। तथा निरोग, निरोग का जो है अब छोटी मात्रा नहीं बड़ी मात्रा होगा, निरोग होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध गलत किसका है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्योत्सना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ज्योत्सना ऐसा लिखा जाता है, देखिए फुल पूरा सा नहीं होता है, यहाँ पे जो है आधा सा होता है, ज्योत्सना। बाकी उज्ज्वल सही लिखा है, श्रृंगार भी सही लिखा है, अध्यात्म भी सही लिखा है। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए, शुद्ध कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संशय, संशय आपका सही लिखा है, ऑप्शन डी। अगला, इसमें कौन सा शुद्ध है, दृश्य में, तो दृश्य ऐसा लिखा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो दृश्य। अगला प्रश्न है, औद्योगिक कैसे लिखा जाता है, तो औद्योगिक ये आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, औद्योगिक होता है। एक की वर्तनी शुद्ध है, तो किसकी शुद्ध है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अन्नास का, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी खेवैया का खिवैया होता है, न्यौछावर का न्यौछावर होता है, निरपेक्ष का निरपेक्ष होता है। अला, एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्यवसान का, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है आपका गलत दिया है, सट दर्शन का सट नहीं होता, सट दर्शन होता है। अनपेक्षित का अनापेक्षित होता है, क्लिष्ट का आपका क्लिष्ट होता है। एक की वर्तनी शुद्ध है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो उन्नयन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो उन्नयन, आपका ये सही लिखा है, बाकी उन्नयन आपका गलत लिखा है, ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। एक की वर्तनी शुद्ध है, तो ऑप्शन ए आविष्कार, आविष्कार ऐसे लिखा जाता है, करेक्ट है ये, ऑप्शन ए सी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम बात करेंगे, देवर्ष नहीं होता है, आ की मात्रा नहीं होता, देवर्ष होता है। निशब्द नहीं, निशब्द होता है। जमाता, जमाता नहीं जामाता होता है, आ की मात्रा होता है उसमें। एक की वर्तनी शुद्ध, देखिए ये आपका यूपी आर में पूछा है 2016 में, एक की वर्तनी शुद्ध है, तो जो है किसका शुद्ध अब है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अछोड़ी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका जो है गलत दिया है, ऑप्शन सी। राज्य महल नहीं होता, राजमहल होता है। कुमलांगी नहीं होता है, कुमलांगी होता है। निरोग नहीं, इसमें बड़ी मात्रा होती है, निरोग होता है।
निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध कौन सा लिखा है? तो क्लेश ऐसा लिखा जाता है, क्लेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लेश। अला निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही कौन सा है? तो श्रृंगार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रृंगार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कई बार हो चुका है ये प्रश्न। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध कौन सा लिखा है? ये भी आ चुका है, उज्ज्वल। ऑप्शन बी। देखिए प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये भी रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हिरण्यकश्यप होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये भी आ चुका है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उज्ज्वल। देखिए फिर आ गया प्रश्न, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? सही कौन सा है? तो ऑप्शन ए संन्यास। ये भी रिपीट हुआ प्रश्न, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्युपकार जो है कुछ इस प्रकार का लिखा जाएगा, बड़ी ऊ नहीं, छोटा ऊ। दुरावस्था, दुरावस्था में आपका क्या, इसमें आपका दुरावस्था होता है, दुरावस्था नहीं तो दुर्वस्था होता है। कैलाश में आपका बड़ा सा होता है, कैलाश, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध कौन सा अशुद्ध लिखा है? तो उपरोक्त, आई थिंक, हाँ ठीक है, उपरोक्त। ऑप्शन डी। उपयुक्त नहीं होता, उपर्युक्त होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त होता है, ठीक है, ऐसा लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपका अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध कौन सा है इसमें, गलत कौन सा है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निश्चेष्ट। तो ये लिखा जाता है, इसमें आपका बड़ा सा का आधा सा होता है, निश्चेष्ट। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा है? ऑप्शन ए धोबिन। ये भी प्रश्न आ चुका है, धोबिन, ऑप्शन ए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये भी प्रश्न आ चुका है, भागीरथी होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये भी प्रश्न आ चुका है, विरहिणी। ऑप्शन सी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, अब रिपीट हो रहे हैं प्रश्न, अनुषांगिक होगा, ऑप्शन सी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ये भी प्रश्न आ चुका है, परीक्षा। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। ये भी प्रश्न आ चुका है, अनुगृहित। ऑप्शन बी। देखिए ये जो ऊपरी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आरओ वगैरह में पूछा, जो पीसीएस वगैरह में पूछ लिया जाता है प्रश्न, वही आपका जो है यूपी कांस्टेबल या यूपी पुलिस एसआई यही सब प्रश्न बनते हैं, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा इसमें शब्द है? तो आपका नरक होता है, नरक नहीं होता। ऑप्शन ए, पीछे हम पढ़ चुके हैं। देखिए आरओ के सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें, तो ऑप्शन डी, टिप्पणी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? आरओ में जो है बहुत शुद्ध अशुद्ध पूछा जाता है, तो ये आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भुक्खड़ नहीं होता, यहाँ पे क्या होगा, का, ये भी हम पढ़ चुके हैं, भुक्खड़ होता है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छिद्रांशित, छिद्रान्वेषी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या है, अशुद्ध लिखा है, बाकी जो है आपका सारे सही लिखे हैं। यहाँ पे जो है बड़ा सा नहीं होता, आपका जो है खटकोण वाला सा होता है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए, कवियत्री। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये भी आ चुका है, शुश्रूषा। ऑप्शन ए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ईर्ष्या। ऑप्शन डी। निम्नलिखित से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन अशुद्ध कौन सा, गलत, उज्ज्वल। आपका ये गलत लिखा है, बाकी उल्लंघन सही लिखा, मनोरथ सही लिखा, वत्सल सही लिखा है। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द रूप है। सब आरओ के प्रश्न है, और यही प्रश्न जो है छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन डी, दुर्निवार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अशुद्ध यानी गलत कौन सा है? तो अनुग्रह। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुग्रह नहीं होता, अनुग्रह होता है, ठीक है, अनुग्रह होता है, अनुग्रह। बाकी महीना सही लिखा है आपका, और बाकी सारे सही लिखे हैं। सही रूप है कौन सा इसमें कह रहा है? सही रूप है इकट्ठा में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इकट्ठा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी, इकट्ठा, ये आपका करेक्ट है। बाकी कनिष्ठ की बात करें, कनिष्ठ नहीं होता, कनिष्ठ होता है। कुष्ठ नहीं होता, कुष्ठ रोग। यथेष्ट नहीं होता, यथेष्ट होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध कौन सा है, सही? तो ऑप्शन बी, कर्मनाशा, ये आपका करेक्ट है।
निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ये आरओ में पूछा है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उऋण। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, वीडियो में पूछा है प्रश्न, तो परीक्षा। परीक्षा आपका सही है, आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये पूज्य नहीं होता, बड़ी उ की मात्रा होगा पूज्य होगा। परीक्षण नहीं होता, ये बड़ी मात्रा परीक्षण होता। प्राण नहीं होता, प्राण होता है। निम्नलिखित में से शब्द की वर्तनी शुद्ध कौन सी किसकी है, तो ऑप्शन ए वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही रूप है, साहित्यिक का सही रूप क्या होता है, ऑप्शन बी साहित्यिक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही शब्द को पहचानिए। षड्यंत्र, ऑप्शन बी षड्यंत्र से लिखा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध कौन सा है इसमें, ऑप्शन सी कृपा। कृपा जो है आपका, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण शब्द के शुद्ध रूप का चयन करें। ब्राह्मण कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन बी ब्राह्मण। जिस शब्द में त्रुटि नहीं हो उसका चयन करें, यानी जिसमें आप त्रुटि नहीं है, कौन सा है, तो ऑप्शन डी छत्र छाया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट है, बाकी जो है आपका गलत दिया है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध छाटिए, तो ऑप्शन सी अभिराम, ये आपका ये क्या है, करेक्ट है, अभिराम। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द का चयन करें। मानक वर्तनी के आधार पर कौन सा सही है, तो मृत्युदंड, ये आपका करेक्ट है, मृत्युदंड। नेक्स्ट, संगम शब्द के में किस तरह की अशुद्धि है। संगम में क्या होता है, ऑप्शन सी अनुनासिक। अनुनासिक जो है इसमें आपका ये होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, संगम। चंद्रबिंदी नहीं होता उसमें। अगला प्रश्न है, वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। सही शब्द कौन सा है इसमें, देखिए गलत दिया है, ऑप्शन डी होगा पूर्ति, आपका करेक्ट है। बाकी अभिनेता नहीं होता, अभिनेता होता है, छोटी मात्रा होता है। अवनति नहीं होता, अवनति होता है, ये आपका करेक्ट है। और उन्नति नहीं होता, उन्नति होता है, ये आपका करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका आपका सही है, पूर्ति आपका करेक्ट लिखा है। यूपीएसआई में पूछा है प्रश्न। मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध कौन सा है, हिंदू, आपका ये हिंदू, आपका सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए हिंदू में बड़ा ऊ नहीं होता, छोटा ऊ होता है, हिंदू। अला निम्न में से उचित शब्द का चयन करें। उचित यानी सही कौन सा है, तो ऑप्शन डी औद्योगिक, आपका ये करेक्ट है, बाकी आपका गलत दिया है। निम्न में से सही शब्द चुनिए। सही कौन सा है इसमें, ऑप्शन ए आदर्श, ये आपका इसे लिखा जाता है, ऑप्शन ए। नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनिए। सही शब्द कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्योहार। आपका सी इसका राइट आंसर होगा, त्योहार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्योहार। अगला, निम्न शब्दों में से सही शब्द का चयन करें। सही कौन सा इसमें, मृदुल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। अशुद्ध यानी गलत, तो ये आपका परमार्थ, आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका गलत है, परमार्थ होता है, ठीक है, ऊपर नहीं होता, ये पूरा रहा होता है, परमार्थ। बाकी महर्षि, आशीर्वाद, सूर्योदय, ये सही लिखे हैं। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में अशुद्ध यानी गलत, आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यंग्य। व्यंग्य कुछ इस प्रकार का लिखा जाता है, आधा गा और पूरा यह होता है, व्यंग्य होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सही लिखा है, उपयुक्त सही लिखा है, पूजनी सही है, महीना भी सही है। निम्न शब्दों में अशुद्ध शब्द का चयन करें। अशुद्ध यानी गलत कौन सा है, आपका ऑप्शन ए रचिता। रचियाता नहीं होता है, रचयिता होता है, आपका रचिता, ऑप्शन ए। वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों की वर्तनी क्या है, अशुद्ध है। ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। इसका क्या होता है, शुद्ध वर्तनी क्या होगा, श्रृंगार का श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, श्रृंखला ये सा नहीं होता, ये सा होता है। और अनुकृत में आपका क्या होता है, छोटी एक मात्रा नहीं होता, अनुकृत और अनुकृत होता है इसमें। अगला प्रश्न है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध है। कौन सा वाक्य की वर्तनी शुद्ध है, तो ये पहले का सही है, आसक्ति और पारितोषिक ये सही है। और शुश्रूषा ऐसा नहीं लिखा है, शुश्रूषा हमने पीछे पढ़ा है, कुछ इस प्रकार का लिखा जाता है शुश्रूषा। और सुबुद्धि में आपका जो है बड़ा सा नहीं होता, छोटा सा होता है, सुबुद्धि होता है। तो ये आपका जो है पहला आपका करेक्ट हो जाएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट है।
नेक्स्ट, हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है हस्तक्षेप, तो हस्तक्षेप होता है आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ की मात्रा नहीं होता, हस्तक्षेप होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है वर्तनी शुद्ध से टोटल 165 प्रश्न थे और हमने सारे प्रश्न कर लिए, और इसके आगे के वीडियो में हम संज्ञा के प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।